नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जाने बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कूड़ा यहाँ पर मौजूद है और मैंने पहले भी कहा शुरू में, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आकर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये मनाजर देख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े होने से कैसा महसूस होता है आप शायद अभी भी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के हालात यहाँ आकर ही पता चलते हैं। जिस हद तक बदबू है, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर खड़े होना, इसको स्टैंड करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये कूड़ा जो पड़ा हुआ है यहाँ पर मेरे दाएं जानिब, ये आपके लिए कूड़ा है और हम जैसे लोग यहाँ पर अपना मुंह ढांप लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं, ये ज़रिए आमदन है। ये इसको बेचते हैं और उससे फिर अपने पेट की आग बुझाते हैं और अपने लिए रोटी पकाते हैं। ये ज़रिए आमदन है। ये वो चीज़ें हैं जो ये इकट्ठी करते हैं। इस कूड़े में बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, इकट्ठी करते हैं और फिर ये उसको बेचते हैं रद्दी के तौर पर, और फिर इनके घर में चूल्हा जलता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर रहने वाले एक और शख्स के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम अलीम बख्श है। यहीं पर रहते हैं, यहीं पर ज़िंदगी गुजारे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी आप? आप जी की मेहनत करने हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं जी? कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? इतने बैठा जी 2 महीने। 2 महीने का आया। पीछे पिंड रहना, जिला बावन नगर। उससे पहले कहाँ रहते थे? बावन नगर रही। अच्छा। हाँ, इतने 2-3 महीने 2 महीने हुए ना आए। इतने मेहनत मजदूरी बच्चे की करे ना आया। तो यहाँ पे आप क्या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? कोई मेहनत नहीं जी, देखो जो गुजर होता पे है। चुपड़ी है, राती ठहर जाना। कितने बच्चे हैं आपके? 10 बच्चियां हैं। 10 बेटी हैं? बेटियां हैं। इतने ज्यादा बच्चे? हाँ जी, मैं क्या 10 बेटियां? हाँ 10 बेटियां। बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पैदा? इतने वसाइल थे जितने बच्चे पैदा कर लिए? बच्चे तो तू वाली जब 10 5-6 मर गए न। अच्छा। 13 बच्चे हैं। बस 10 बच्चियां चारी भैया, 2 बच्चे हुए वो मर गए। मैं अल्लाह की जिम्मे शुक्र। तो वो 10 की 10 बेटियां, 10 की 10 बेटियां आपके साथ यहीं पे रहती हैं? 4 इधर हैं, 6 पीछे न। वो 6 किसके पास हैं? वो अपने घर बार किए हैं। और ये 4 क्या कर रही हैं यहाँ पे? ये मेरे पास है, मेरे कोले ने बच्चे छोटियां न। क्या करती हैं वो? बस की करने घर रहती। वो बच्चियां नहीं कराने वाली नहीं। बच्चों को किसी को पढ़ाया नहीं? वो नहीं पढ़ाया जी, वो पढ़ाने वाली छोटियां हैं। अच्छा, तो अगर बड़ी हो जाएंगी तो पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह पढ़ावांगे। इतने वसाइल हैं? हाँ जरूर। नहीं, इतने वसाइल हैं कि उनकी फीस पे करके उन्हें पढ़ा सकें, फीस अदा करके? कोई ना। तो बहावल नगर में किस जगह में? गांव में रहते थे? हाँ गांव में। वहाँ पे अपना घर था? आप तो अपने घर है जी। तो वो घर बार छोड़ के अच्छा भला आप यहाँ पे लाहौर में इस झुग्गी में क्यों आ गए? मजदूरी करे। मेरा बेटा यही है ना, वो कितने रोजी उत्थे आ गया, उत्थे नहीं बच्चा ना गुजर होता। अच्छा, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? गोश्त है कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त है? हाँ। तो ये यहाँ पर इस तरह क्यों रखा हुआ है? सुखावांगे। क्यों? सुखदा पे है। अच्छा। फिर इन्हें पकावांगे। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा पकेगा। खाने के लिए पकाएंगे? हाँ, खाने के लिए। अच्छा, ये खाने के लिए है आप? हाँ जी। ये तो हड्डियां हैं। गोश्त को है जी, गोश्त भी है ना। ये दिखाएं जी जरा क्लोज। नाजरीन, ये इनकी खुराक है जो हमें दिखा रहे हैं ये सब। अच्छा, ये आपने खाने के लिए अपने अभी पकाना है? अब पकावांगे, खावांगे। कुर्बानी का गोश्त है। अच्छा, ये कहाँ से आया आपके पास? खुद तो नहीं कुर्बानी दी ना? कुर्बानी करना वंडी हो ना तो ले आए। तो लेकिन अपना ये कोई प्रॉपर गोश्त तो नहीं है जिस तरह से होता है। ये तो मुझे लग रहा है जैसे कोई हड्डियां वगैरह हैं सारी की सारी। एक गोश्त ना दिखता है ना, अजी छोटा छोटा आप कटते आए। अच्छा। काटते रखे सोकलिया सी, इन जदों होया पका लिया। नहीं, ये कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है? ये बात 2-3 दिन खत्म हो जाती, खा लवांगे। ये कब से यहाँ पे, कब से पड़ा हुआ है? नहीं, ये रख लवांगे। ये उन सूख जाएगा ना, थैले में डाल लवांगे। फिर रख लवांगे, पकाई रखांगे। ये 2-3 दिन से है आपके पास? आज अल्लाह वाला तुसे लोग का दिता कुर्बानी का गोश्त। जी, आपने इनकी बातें सुनी। ये यहाँ पर रह रहे हैं तकरीबन 2.5 माह से। उससे पहले बहावल नगर में रहते थे। 10 बेटियाँ इनकी, 6 पीछे बहावल नगर में, 4 इधर अपने साथ ले आए हैं। और अभी कहते हैं 3-4 बच्चे और थे।
जो वफात पा गए, ये खुराक इनकी इन्होंने खुद आपको बताई और हमने दिखाई जी, जो ये कह रहे हैं कि हम पकाएंगे और खाएंगे, जो कि हड्डियां हैं और उनके साथ कुछ गोश्त लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से यहीं पर है और इनको ये पकाते रहते हैं और खाते रहते हैं साथ साथ। तो ये एक गरीब आदमी की खुराक है। आप लोग यकीनन काफ़ी शायद शॉक्ड हो रहे हों ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि आपके घरों में, हमारे घरों में तो रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं और हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये लोग इस तरह की बातों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। इस वक्त कुछ झुग्गियाँ आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। आपको इन लोगों की तिजोरी दिखाता हूँ। जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई तिजोरी होती होगी, कोई लॉकर होता होगा जिसके अंदर आप अपनी कीमती अशिया रखते होंगे, गोल्ड रखते होंगे, पैसे रखते होंगे। इनकी तिजोरी आपको दिखाता हूँ। ये इनकी तिजोरी है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसके अंदर एक भैंस है इस वक्त और 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद बकरियां हैं। ठीक है, ये इनकी सबसे कीमती चीज़ है। ये इनके लिए माल है, ये इनके लिए दौलत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके लिए। और एक झुग्गी में ये लोग खुद रहते हैं और दूसरी झुग्गी में अपने साथ अपनी इन कीमती अशिया को रखते हैं, ये मवेशियों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी माँ बाप को कहा कि मुझे स्कूल भेजें? क्यों? हमारे पास दौलत नहीं।